जय श्री कृष्ण। जय श्री देवी माँ। जय श्री गायत्री। जय श्री सावित्री। 6 मास में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रि आता है। गायत्री और सावित्री की साधना इसी कारण से की जाती है। गायत्री की साधना आम व्यक्ति कर सकता है। सावित्री के लिए विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनको विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त करनी होती है। महाभारत में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जब भीम अपने सभी भाइयों और माता कुंती जब विश्राम कर रहे होते हैं वन में, हिडिंबा से जब उसका विवाह नहीं हुआ था और हिडिंबा भीम को देखकर आकर्षित हो गई थी। उससे पहले कुंती ने भीम से कहा था कि तुम कुछ विश्राम कर लो, तो भीम ने कहा कि मैं अपने भाइयों और आपके विश्राम के लिए मैं स्वयं जगूंगा और इस हिंसक वन में आप सबका ध्यान रखूंगा। तब कुंती ने कहा था, यदि कुछ समस्या हो तो अपने भाइयों को उठा लेना। तब भीम ने बहुत अच्छी बात कही थी, ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जिसके लिए मुझे अपने भाइयों को कष्ट देना पड़े, उनको नींद से उठाना पड़े। ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है जो मैं हल नहीं कर सकता हूँ। यह उसका अहंकार नहीं था, यह उसका आत्मविश्वास था। मतलब ऐसी कौन सी भी शक्तियाँ नहीं थी जो पांडवों को हरा सकती थी। ये बात भी वो अच्छी तरह जानते थे। यह उनका आत्मविश्वास था। लेकिन ये आत्मविश्वास कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि उस समय के लोग देवी की आराधना करते थे। ये एक ही प्रसंग पूरी महाभारत पर भारी पड़ता है। मतलब हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। युधिष्ठिर ने पांडवों से कहा था, इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। उसकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि मनुष्य कर्म कर सकता है, अपनी स्वेच्छा से कर्म कर सकता है और उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। भीम का यह वचन कि मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए अपने भाइयों की नींद भंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह उद्घोष है कि मनुष्य को डरे हुए नहीं जीना चाहिए, एक निडर जीवन जीना चाहिए। हम दबे कुचले भयभीत जीवन जी रहे हैं। लेकिन भीम का यह प्रसंग हमें संदेश देता है कि हर परिस्थिति में हमें अपने हिसाब से जीना चाहिए, आत्मविश्वास निर्भय होकर जीना चाहिए। और ये शक्ति भारतीयों को देवी की आराधना से प्राप्त हुई थी। तंत्र की साधना में 10 महाविद्याओं का बहुत खास महत्व है। ये 10 देवी रूप हैं। इनके मंदिर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हैं। खास बात यह है कि दतिया जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इन 10 में से 7 महाविद्याएं विराजमान हैं। इनमें श्री पीताम्बरा पीठ देश का इकलौता शक्तिपीठ है, जहां एक साथ 3 महाविद्याएं विराजमान हैं। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला देवी शामिल है। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। मसलन भगवान श्री राम को तारा का, तो श्री कृष्ण को काली का अवतार माना जाता है। श्री पीताम्बरा पीठ पर माँ बगलामुखी, धूमावती और माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। 2 महाविद्याओं माँ पीताम्बरा और माँ धूमावती के दर्शन तो भक्तों को होते हैं, जबकि तीसरी की पूजा अर्चना यंत्र के रूप में की जाती है। इनमें से कुछ सीमित साधकों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें भी पूज्यपाद के द्वारा स्थापित किया गया था। पंडित ललित बिहारी व्यास बताते हैं कि 2 अन्य महाविद्याएं भी शहर में ही स्थित है, दतिया में। इसके अलावा एक महाविद्या बड़ौनी कस्बे में विराजमान है। तंत्र साधना में इन देवी रूपों की पूजा से साधकों को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभ होते हैं। इन्हीं 10 रूपों में से 10 अवतार जुड़े हुए हैं। इन्हें महाविद्या का ही अवतार माना जाता है। तांत्रिक साधकों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। धूमावती व बगलामुखी श्री पीताम्बरा पीठ पर स्थित है। तारा देवी पंचम कवि की तोरिया पर स्थित है। काली हनुमान गढ़ी पर स्थित है। माँ त्रिपुर सुंदरी
बक्सी के शंकर जी भांडेर रोड पर छिंदमस्ता बड़ोनी कस्बे में स्थित है। भैरवी गणगो टिया के मंदिर सीता सागर तालाब के पास विराजमान है। सती से हुई थी महाविद्या की उत्पत्ति। माता सती से ही इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति मानी जाती है। पंडित व्यास बताते हैं कि देवी भागवत पुराण में उल्लेख किया जाता है कि महाविद्या की उत्पत्ति भगवान शिव व उनकी पत्नी सती से हुई थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव व सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती पिता के यज्ञ में जाने के लिए उद्यत हुई, जिद करने लगी। शिव ने इससे अनसुना कर दिया। सती को बार बार मना किया, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। तब सती ने काली का भयानक रूप धरा, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। पति को डरा जानकर माता सती ने उन्हें रोका। भगवान शिव जिस दिशा में भी जाने का प्रयास करते, माता सती का नया रूप विग्रह उन्हें रोक देता। 10 दिशाओं में रोकने के सती के इस प्रयास के कारण सती के 10 रूप प्रकट हुए। सती द्वारा 10 रूप धरे गए। यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाती है। अर्थात स्त्री जब जिद कर लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। भगवान शिव भी उसे रोक नहीं सके। रोकने का प्रयास किया तो काली का रूप दिखाकर भगवान शिव को भयभीत किया गया। जब वह अत्यंत भयभीत हो गए तो उन्हें वापस रोकने के लिए 10 अलग अलग रूप धरे गए। यही 10 रूप 10 महाविद्याएं कहलाई। ऋषि अरविंद ने भी अपने आज़ादी के समय जब जेल में रहे तो गायत्री और सावित्री साधना पर पुस्तकें लिखी। सावित्री पे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित है, जो सावित्री साधना के बारे में वर्णित है। ये सब कथाएं और 10 महाविद्याएं हमें प्रेरणा देती है कि हमें शक्ति की आराधना करनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तब हम सभी ये कर्म कर पाएंगे, देश को उन्नत कर पाएंगे। लेकिन जो वर्णन है, शोध है, वह कहती है कि भारत में प्री डायबिटिक मरीजों की उल्लेखनीय संख्या के साथ भारत में मधुमेह का जोखिम दुनिया में सर्वाधिक है। देश के कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का जोखिम भी वैश्विक औसत से बहुत अधिक है, क्योंकि डायबिटीज़, मोटापा और हाइपरटेंशन जैसे रिस्क फैक्टर की दर बहुत अधिक है। चिंताजनक यह है कि ये बीमारियां अब कम उम्र में भी होने लगी हैं। भारत में हृदय रोग मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो लगभग 27% मौतों के लिए जिम्मेदार है। अगर परिवार में एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो परिवार का हर सदस्य परेशान रहता है। उनकी उन्नति भी बाधक होती है, उनके स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होता है। शोध कहते हैं कि भारत में लगभग 23% भारतीय खुद को शांत रखने के लिए ड्रग्स का उपयोग करते हैं। यह सबसे बड़ी चिंता है। बगैर नाम लिए वैज्ञानिक ने इशारा किया था, इस परोक्ष रूप से सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की ओर उनका इशारा था, कि मतलब खुद को शांत रखने के लिए लोग सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो कि उचित नहीं है। लेकिन केरल में डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR कहते हैं, 5% तक सीमित करने की उपलब्धि हासिल की, जो कि अमेरिका के 5.6 से भी कम है। IMR का अर्थ है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या। 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या। पिछले 2 दशकों में भारत का IMR लगभग 75 से घटकर 37 रह गया, जो कि उल्लेखनीय प्रगति के अंतर्गत आता है। लेकिन केरल का IMR 12 के आसपास बना हुआ था। इसने केरल सरकार को गंभीरता पर सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन कृष्ण कुमार के प्रयासों से ये 5 तक आ गया, जो कि अमेरिका से भी कम है। अर्थात लक्ष्य बनाए जाए तो हम उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हम अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो पूर्वजों से अच्छी सीख लेकर खुद को स्वस्थ बनाएं।
इसमें सुबह जल्दी उठना, नियमित प्रार्थना, ताज़ा पका भोजन करना, मौसमी फल और सब्जियों का सेवन करना, कठिन परिश्रम, कुछ परोपकार करना, प्रेम और सकारात्मकता के साथ जीवन जीना और जल्दी सोना शामिल है। हमारी पुरानी पुस्तकों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज भी अपना सकते हैं। आधुनिकता और पश्चिमी देश नए आविष्कार और विचार तो देते हैं, लेकिन डॉक्टर कृष्ण ने चेतावनी दी है कि अपने नकारात्मक पहलू के बिना ये आविष्कार हमारे सामने नहीं आते हैं। उनसे सर्वश्रेष्ठ लें, जैसे हमारे पास मोबाइल से लेकर आईपैड तक कई आविष्कार हैं, इनकी स्क्रीनें हैं, लेकिन इनकी लत लगेगी तो हमें बीमार कर देगी। किताबें और समाचार पत्र आज भी सबसे अच्छे साधन हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। यदि हम अपने देश को निरोगी देखना चाहते हैं, आनंदमयी देश देखना चाहते हैं, तो उसे निरोगी होना होगा। यही आरोग्यमय देश विकसित देश बन पाएगा। इसलिए हम देवी की आराधना करते हुए अपने स्वास्थ्य की भी आराधना करें, उसे स्वस्थ रखने का प्रयास करें, उन प्राचीन नियमों की ओर लौटें जो कई सदियों से हमारे ऋषियों ने विकसित किए थे। ये तरीके योग के रूप में और हमारी रसोई के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ पर सब औषधियाँ ही सब्जी के रूप में हमारे सामने आती है, दालों के रूप में आती है। उनके मसाले हमें स्वस्थ करते हैं और योग की विद्याएं हमारे शरीर को जीवन भर निरोग रखती हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन शैली और योग से ही निरोग रहा जा सकता है। पश्चिम भारत के 5 शक्तिपीठ हैं। करवीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ माता महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। जनस्थान महाराष्ट्र में नासिक स्थित पंचवटी में है। यहाँ माता की ठोड़ी गिरी थी। अंबाजी गुजरात के बनासकांडा जिले में यहाँ माता का दिल गिरा था। कुछ ग्रंथों में जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शक्ति पीठ होने और उधर गिरने की मान्यता है। मणि वेदिका राजस्थान के पुष्कर में गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। विराट का अंबिका जयपुर के विराट ग्राम में यहाँ सती के दाएं पांव की उंगलियाँ गिरी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। धन्यवाद।